देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। एक ऐसा समय हर एक देश के जीवन में आता है कि जब इतिहास के विपरीत खड़ा होना पड़ता है और उसे कोई रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन हमारे लिए ये कोई हिचकिचाने और डरने की बात नहीं है कि हम दाएं बाएं देखते रहें। हमारा रास्ता सीधा और साफ है। हमें मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करना है जहां पूरी आज़ादी हो और प्यार हो। हम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति और विकास चाहते हैं। कर्मठ निज देश प्रेम से ओतप्रोत, जिनके मन में जलती थी ज्ञान ज्योत, थे कोटि कोटि जन के प्यारे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एवं माता राम दुलारी के यहाँ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उन्हें सब मुंशी जी कहते थे। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। 18 महीने की आयु में प्लेग से पिता का साया सिर से उठ जाने पर लाल बहादुर शास्त्री की परवरिश अपने नाना हजारी लाल जी के यहाँ मिर्ज़ापुर में हुई। किंतु कुछ समय बाद नाना भी नहीं रहे तो उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी परवरिश में बहुत सहयोग दिया। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही लाल बहादुर जी ने अपने नाम के साथ जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और शास्त्री लगा लिया और शास्त्री शब्द ही लाल बहादुर का पर्याय बन गया। पढ़ाई लिखाई के लिए लाल बहादुर शास्त्री की मां ने दूसरे गांव के स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। लाल बहादुर शास्त्री अपने कुछ दोस्तों के साथ दूसरे गांव पढ़ाई के लिए जाने लगे। एक दिन जब रास्ते में पड़ने वाले बगीचे का माली नहीं था तो वे अपने दोस्तों के साथ पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ने लगे। इतने में माली भी आ गया। बाकी दोस्त तो भाग गए पर अबोध लाल बहादुर वहीं खड़े रहे। उनके हाथ में केवल एक गुलाब था जो उन्होंने उसी बाग से तोड़ा था। माली ने लाल बहादुर को पकड़कर सबका गुस्सा उन पर उतारा और नन्हे यानी लाल बहादुर के गाल पर एक छन्नाटेदार तमाचा मारा। लाल बहादुर बड़े भूलेपन और मासूमियत से बोले, मेरे पिता मर चुके हैं, फिर भी तुम मुझे मार रहे हो, दया करो। लाल बहादुर को लगा कि पिता के ना होने से उन्हें सहानुभूति मिलेगी और केवल एक फूल तोड़ने की गलती के लिए माली माफ़ कर देगा। पर माली ने उनकी आशाओं के विपरीत एक और तमाचा लगाया और कहा, जब तुम्हारा बाप नहीं है तब तो तुम्हें ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें ईमानदार और नेक बनना चाहिए। और माली की यह बात लाल बहादुर के लिए जिंदगी भर का सबक बन गई। बालक लाल बहादुर को बचपन में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। उनका स्कूल गंगा पार था। आने जाने के लिए पुल भी नहीं था। एक बार नाव के लिए पैसे ना होने के कारण ड्रेस और किताबें सिर पर रखकर वे तैरकर ही स्कूल पहुंच गए। 1920 के दशक के दौर में शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। असहयोग आंदोलन में भाग लिया
और अंग्रेजों ने उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भेज दिया। 1930 में नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और इसके लिए उन्हें 2 साल से अधिक की कैद हुई। महात्मा गांधी द्वारा मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण के बाद उन्हें 1942 में अंग्रेजों ने कैद कर लिया और 1946 तक जेल में रखा। शास्त्री जी ने अपने जीवन में लगभग 9 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन इस दौरान उन्होंने विभिन्न दार्शनिकों, क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों के जीवन एवं कार्यों का अध्ययन किया और आज़ादी के इस संघर्ष ने इन अध्ययनों से उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव तथा 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री भी बने। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के स्थान पर पानी की तेज धार का उपयोग करने का आदेश पारित किया। कड़ी मेहनत करने की क्षमता और उनकी दक्षता लोकोक्ति बन गई। 1957 में शास्त्री जी परिवहन और संचार मंत्री और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा 1961 में गृह मंत्री रहे। 1951 में रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए, शास्त्री जी ने स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी ईमानदारी और आदर्शों की सराहना करते हुए यह कहकर शास्त्री जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया कि वे इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकारने की वजह यह बताई कि संवैधानिक मर्यादा में मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना में लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे छोटे कद के कारण लोगों को लगता है कि मैं दृढ़ निश्चयी नहीं हूँ, लेकिन मैं आंतरिक रूप से बहुत ताकतवर हूँ। 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री नेहरू जी के निधन के पश्चात शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई, अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय युद्ध विराम की अपील की और धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। तब शास्त्री जी ने लोगों से स्वेच्छा से एक वक्त का भोजन छोड़ने का आग्रह किया ताकि बचाए गए भोजन से प्रभावित आबादी में उसे वितरित किया जा सके। देश में अपील करने से पहले उन्होंने इस प्रणाली को अपने परिवार पर लागू किया। उनकी इस अपील को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, यहाँ तक कि होटल और भोजनालयों में भी शाम का भोजन बंद कर दिया गया। देश के कई हिस्सों में शास्त्री व्रत मनाया गया। उन्होंने नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर खुद लॉन की जुताई करके देश को खाद्यान्न की खेती को अधिकतम करने के लिए प्रेरित किया। 19 अक्टूबर 1965 को शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो राष्ट्रीय नारा बन गया। विदेशी आक्रमण का सामना करने के लिए शास्त्री जी ने देशवासियों से आर्थिक मदद की अपील की और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा निधि की स्थापना की और उनकी घोषणा मात्र से ही लोगों ने खुले दिल से आर्थिक मदद की। एक गरीब स्कूल के शिक्षक के सुपुत्र
वे कम उम्र में ही अनाथ हो जाने वाले शास्त्री जी ने गरीबी में ही जीवन गुजारा था। वे जनता की ज़रूरतों, उनके दुखों और कष्टों को अच्छी तरह से महसूस करते थे। उत्साह, उमंग व जोश से भरे अपने लक्ष्य पर नज़र रखने वाले बेहद विनम्र, सभ्य व भले मानस, कम शब्दों में ही अपनी बात पूरी कह देने वाले, अपने निश्चय व कर्मों में अडिग लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 को हमेशा हमेशा के लिए हम सभी को अलविदा कह अनंत यात्रा पर निकल गए और भारत का यह रत्न हमेशा हमेशा के लिए हमको विदा कह गया। लालों का वह लाल बहादुर, भारत माता का वह प्यारा, कष्ट अनेकों सहकर जिसने निज जीवन का रूप संवारा। तपातप श्रम की ज्वाला में उस साधक ने अपना जीवन बना लिया सच्चे अर्थों में निर्मल तथा कांतिमय कुंदन। सच्चरित्र और त्याग मूर्ति था, नहीं चाहता था आडंबर। निर्धनता उसने देखी थी, दया दिखाता था निर्धन पर। नहीं युद्ध से घबराता था, विश्व शांति का दीवाना। इसी शांति की बलिवेदी पर उसे ज्ञात था मर मिट जाना। इसी शांति की बलिवेदी पर उसे ज्ञात था मर मिट जाना।